नमस्कार। नमस्कार। वहां पे जाके जब आप हेल्थ सेशन करने जाएंगे वहां पे गुड मॉर्निंग को थोड़ा सा दबाइए, राइट। हो सकता है शाम को, क्योंकि वहां पे जनरल यहाँ पे मीटिंग है, आप जहां पे आपके 80% लोग हो, 20% गेस्ट हो, वहां पे गुड मॉर्निंग। और जहां पे 90% लोग हैं तो वहां पे नमस्कार, राइट। और वैसे भी तो नमस्कार चलता है। नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम नितिन शर्मा है और आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं जिसमें हम लोग हेल्थ के बारे में बात करेंगे, राइट। मैं एक हेल्थ एम्बेसडर हूँ जिसके बारे में, जहाँ पे मैं हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देता हूँ, जिससे ताकि लोगों की हेल्थ जो है इम्प्रूव करे और बीमारियाँ ना आ सके, राइट। तो मैं आपके यहाँ पे 30 से 40 मिनट लूँगा, जिससे आपको ये पता लग जाएगा कि हम अपने परिवार को और अच्छा हेल्थ कैसे दे सकते हैं, हेल्दी कैसे रह सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे मैं ये चार्ट पढ़ के सुनाऊंगा। ये कुछ क्वेश्चन है जो मैं करूंगा और आपने आंसर देने हैं, आपने इन्वॉल्व होना है, ताकि आप अपने परिवार को हेल्दी कैसे रख सकें, खुद ही बीमारियों को कैसे कंट्रोल कर सकें, उसके ऊपर ये पूरा टॉपिक रहेगा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेल्थ इंडस्ट्री जो है वो 2 प्रकार की है। पहली इंडस्ट्री होती है इलनेस इंडस्ट्री और दूसरी इंडस्ट्री होती है वेलनेस इंडस्ट्री। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलनेस इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो बीमार लोगों की इंडस्ट्री है, जहां पे लोग बीमार होने के बाद जाते हैं। कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में, और वहां पे उसको मेडिसिन मिलती है, दवाइयां मिलती हैं, राइट। और एक दूसरी इंडस्ट्री है जो छुपी हुई इंडस्ट्री है, वो इंडस्ट्री है वेलनेस इंडस्ट्री। और वेलनेस इंडस्ट्री में डाइटिशियन आते हैं, हमारे दादा दादी आते हैं, हमारे पेरेंट्स आते हैं, सप्लीमेंट आते हैं, जिसमें हेल्थ के बारे में बताया जाता है कि क्या खाओ पियो जिससे हेल्दी रहोगे। तो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा इलनेस इंडस्ट्री का पार्ट नहीं हूं, क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूं। मैं वेलनेस इंडस्ट्री का पार्ट हूं, जिसमें हम लोग वेलनेस के बारे में बात करेंगे कि हम हेल्दी कैसे रहें। ये वेलनेस इंडस्ट्री में आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, इलनेस इंडस्ट्री बड़ी है या वेलनेस इंडस्ट्री बड़ी है? इलनेस इंडस्ट्री वो है जहां पे बीमार लोग हैं जो हॉस्पिटल के अंदर है, और वेलनेस इंडस्ट्री वो है जो हॉस्पिटल से बाहर लोग हैं। मुझे आप बताओगे कि हॉस्पिटल से बाहर लोग ज्यादा है या अंदर ज्यादा है? बाहर ज्यादा है। और बाहर जो लोग हैं ज्यादा हैं, तो वेलनेस इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, इलनेस इंडस्ट्री छोटी इंडस्ट्री है, वेलनेस इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है। तो हम वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे हैं, जो बाहर चल फिर लोग रहे उनके बारे में। देखिए, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि पुराने जमाने में हमारे दादा दादी के टाइम में बीमारियां कौन सी होती थी? आप बताइए। मैं लोगों से पूछता हूं और आप बताइए। आप ऑडियंस है, मैं एलसीसी। टीबी हैजा होता था, चेचक होता था, राइट। इस टाइप के होता था, राइट। इन्हीं चीजों से डेथ। आज के टाइम में कौन सी बीमारियां हैं? कैंसर, डायबिटीज है, हार्ट अटैक है, ब्रेन हेमरेज है, जॉइंट प्रॉब्लम है, अस्थमा। ये सब हो। यस। मुझे ये बताइए कि पुराने जमाने जो बीमारियां होती थी, हैजा और आपका जो है पहले जो प्रॉब्लम प्लेग वगैरह, क्या उससे आज की डेट में डेथ होती है? नो। आज के टाइम में डेथ किस चीज से होती है? जो आज की डेट में बीमारी है। आज की डेट में जो बीमारियां हैं वो उन बीमारियों को बोलते हैं लाइफस्टाइल डिजीज, खान पान से पैदा हुई बीमारियां। अब क्या आप जानना चाहोगे कि खान पान से बीमारियां कैसे पैदा होती हैं? आप देखना चाहोगे? आप हैरान हो जाओगे जब मैं बताऊंगा। दोस्तों, बॉडी के पार्ट, हमारे बॉडी के पार्ट 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बॉडी पार्ट जो हमें दिखते हैं, जब शीशे के सामने खड़े होंगे तो एक बॉडी दिखेगी, और एक बॉडी के पार्ट है जो दिखेंगे नहीं, वो बॉडी के अंदर बॉडी है। अंदर के पार्ट कौन से हैं? जिनको मैं बोलता हूं ऑर्गन, किडनी, लीवर, राइट, लंग्स, नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये अंदर के पार्ट हो गए। तो 2 पार्ट हो गए, एक बाहरी पार्ट, एक अंदर का पार्ट। मुझे आप बताएंगे कि टू whom we care the most? आप सभी देख रहे हैं, मैं टू द पॉइंट ये पढ़ता जा रहा हूं, ये बहुत इजी है। आप क्या मुझे बताएंगे कि हम किसको केयर करते हैं? बाहरी पार्ट को ज्यादा केयर करते हैं या अंदर वाले पार्ट को ज्यादा केयर करते हैं? बाहर वाले पार्ट को नहलाते हैं, बाहर वाले को धुलाते हैं, बाहर वाले को अच्छे कपड़े डलवाते हैं, बाहर वाले को पाउडर क्रीम लगाते हैं, ये सुनो। और अंदर वाले को क्या आपने कभी किया कि अंदर वाली किडनी को निकाला, उसको धोया और फिट कर दिया? कभी ऐसा किया? क्या ये पॉसिबल है? नहीं।
तो इसका मतलब है कि बाहर वाले पार्ट को हम ज्यादा केयर करते हैं, अंदर वाले पार्ट को ज्यादा केयर नहीं करते। पर मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि आपको मालूम है कि कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर बाहर वाले पार्ट को, स्किन को कोई कट लग जाए, दांत खुजली हो जाए, कितने में ठीक हो जाएगा? 100 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 50 रुपये 5000 रुपये। पर अगर अंदर वाले लीवर को, किडनी को खुजली हो गई, अंदर वाले पार्ट को कुछ हो गया, तो कितने में ठीक होगा? क्या वो ठीक हो जाएगा? नहीं ठीक होगा। अब अंदर वाले पार्ट में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक नहीं होगी और करोड़ों का खर्चा है और फिर बंदा ऊपर भी चला जाएगा। बाहर वाले पार्ट को अगर हो जाए तो वो ठीक हो जाता है। पर हम केयर किसकी करते हैं ज्यादा? आज के सेशन में मैं आपको बताऊंगा कि अंदर वाले पार्ट को केयर ज्यादा कैसे करते हैं, अंदर वाले पार्ट को नहलाना धुलाना कैसे है। मैं आपको बताऊं किडनी लीवर को कैसे नहलाया जाता है, बता सुनना चाहोगे? यस। सुबह उठ के कितने लोग 1 बोतल या 2 बोतल एक गुनगुना पानी पीते हैं? कांग्रेचुलेशन, अपने लिए तालियां बजाइए। आपने क्या किया? अंदर जो पानी डाला उससे किडनी लीवर, आपके जो अंदर के अंग है वो नहला धुला रहे, इसलिए वो हेल्दी रहेंगे, अंदर गंदगी नहीं रहेगी। गंदगी नहीं रहेगी तो एसिडिटी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी और बंदा नहीं रहेगा। आगे चलते हैं। अब मेन चीज है कि ये कैसी बीमारियां, हायर डिसऑर्डर क्रिएट्स, जब आप, अब देखिए डिमांड ऑफ दिस बॉडी, बाहर वाले पार्ट क्या, बाहर वाले पार्ट क्या मांग रहे हैं और अंदर वाले पार्ट क्या मांग रहे हैं? अच्छा, बाहर वाले पार्ट क्या मांग रहे हैं? जीभ क्या मांगती है? नाक क्या मांगता है? आंखें क्या मांगती है? बॉडी क्या मांगती है टच करने के लिए? जीभ क्या मांगती है? स्वाद। आंखें क्या मांगती है कि साफ सुथरा समोसा होना चाहिए? नाक क्या कहता है? स्मेल बड़ी अच्छी होनी चाहिए, सुगंधित होनी चाहिए, राइट? बाहर वाले हम क्या है? साफ सुथरा हो, टेस्ट हो। तो फिर हम टेस्ट के लिए क्या खाते हैं? समोसे, पकोड़े, पिज्जा, बर्गर, जलेबी, वो क्या होते हैं जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है, आजकल बहुत खाते हैं वो, मोमोज, मोमोज, राइट? यस, वो सॉफ्ट होते हैं, मतलब मैंने कहा बीच में भरा होता है और निकालो तो आप, मैं नहीं खाता, आपको अच्छे लगते होंगे कांग्रेस बट मैं नहीं खाता, है ना? तो वो खाते हैं। अब मेन चीज है कि बाहर वाले पार्ट ने क्या खाया? स्वाद, बड़ी चीजें। अब मेरी बात सुनिए। अब अंदर वाला पार्ट, किडनी लीवर की क्या डिमांड है? उसकी डिमांड तो क्या है? प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, आयरन। अब आपने खाया वो दैट इज पोला पोला, क्या बोलते फिर मैं बोलते मोमोज, पिज्जा, बर्गर। अब हमारा वो खा लिया, पेट भर गया, परोठा खाया, मूली का परोठा बनाते हो तो 2 खाने वाले 3 खाते हैं कि नहीं? बिल्कुल, राइट? यहाँ पे मैं क्या करूंगा, थोड़ा बोलूंगा, लेडीज को हंसाऊंगा थोड़ा। अच्छा लेडीज एक चीज बताइए, हस्बैंड परोठा खा रहे हैं मूली का, वो रोज 2 खाते हैं, एक दे दिया दूसरा दे दिया, और तीसरा जब दूसरा पूछते हैं एक और ले आओ, तो वो क्या बोलते हैं? ले आओ। वो चुप है, बोलता नहीं है, और मतलब क्या, अभी ले आओ। और मेरे साथ जब तक कड़क देना। अब मेरी बात सुनिए, अब हमने जो तली मुली चीजें खाई, पेट तो भर गया, पेट तो मतलब टायर बन गया, मोटा हो गया, और अंदर जो किडनी लीवर है वो क्या मांग रहे हैं? उसी पकौड़े में से प्रोटीन विटामिन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें प्रोटीन विटामिन है ही नहीं। अब हमारा किडनी लीवर भूखा रहेगा या नहीं रहेगा? आप एक चीज बताइए, एक बच्चे को सुबह के टाइम, दोपहर के टाइम, शाम के टाइम, अगले दिन खाना मत दो, 2 दिन के बाद आप उसमें एक प्लेट रखो और एक आधी रोटी दे दो अचार के साथ, और तो साथ में दो, तो बच्चा क्या करेगा? परे करेगा कि नहीं? 2 दिन से भूखा और अभी ये दे रहे हो, टांग मारेगा कि नहीं? ऐसे ही हमने क्या किया, हमने किडनी लीवर को प्रोटीन तो दिया नहीं, पर वो पकौड़े में से थोड़ा बहुत प्रोटीन मिला, तो वो क्या करेगा? वो भी हड़ताल पे जाएगा या नहीं जाएगा? हड़ताल पे जाएगा। तो हड़ताल पे जाने के सिम्टम क्या है? सिर दर्द, थोड़ा सा काम किया, लेडीज ने थक गई, हवा के नीचे लेट गई बेड पे जाके, बीपी अप डाउन, ये बीमारियां नहीं है। आई साइट कम हो गई, जॉइंट प्रॉब्लम, कड़कड़ शुरू हो गया, ये बीमारी नहीं है अभी, ये डिसऑर्डर है। ये अभी क्या करें? वो बच्चा शोर मचा रहा है, हमारे यहाँ भी शोर मचा रहे हैं कि प्रोटीन दे दो मुझे ताकि ठीक हो जाऊं, मुझे लीवर के लिए कुछ दे दो मैं ठीक हो जाऊं। पर हम क्या कर रहे हैं? फिर भी प्रोटीन वही समोसे पकौड़े दब के दे रहे हैं, तो क्या होगा? डिसऑर्डर पैदा होगा। अब अगर डिसऑर्डर को जल्दी आपने कंट्रोल नहीं किया तो बीमारी अब बनेगी।
कड़ होना बीमारी नहीं है, पर अगर इसको ठीक नहीं किया गया तो ये जो है घसने शुरू हो गए तो बीमारी, राइट। अब ये जो डिसऑर्डर पैदा हुआ, जो प्रोटीन विटामिन मांग रहे हैं, ये मेन स्मॉल पार्ट, ये कौन मांग रहा है? हमारे सेल की खुराक, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल है। फूड ऑफ सेल इज खुराक किससे मिलेगी? खुराक, पोषण, प्रोटीन विटामिन मिनरल, वो कहां से मिल रहे हैं? पोषण, पोषक तत्व कहां से मिलते हैं? सप्लीमेंट, मतलब वेस्टीज आपको वही प्रोटीन विटामिन दे रही है जो आपके शरीर कड़ करते हुए या बीपी के टाइम में अगर आप उनको खुराक दे दो तो वो बीमारियां कंट्रोल हो जाएंगी। मेरा हेल्थ सेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं उनको क्या बोलता हूं, मैं आपको ये फीडबैक देता हूं। अब देखिए कहां जा रहा हूं मैं, ये मैं आपको यस रिकॉर्ड रखो, पूरा रिकॉर्डिंग रखो दोस्तों। ये मैं रिकॉर्डिंग बनवा रहा हूं अपने आप बोल के, ताकि आप ये समझो और यही आपने करना है, राइट। अब मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी नए लोग आए मैं गेस्ट को बोलता हूं कि आप मैम जो लोग आए हैं उनको ये फीडबैक, अब वो फीडबैक भर रहे हैं। अभी मैं स्टेज पे हूं, उतरूंगा नहीं, ये भर के वो कहता है कि नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब भर दिया जी, ओके आपको अच्छा लगा? हाँ अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन ठीक लगी, हाँ। अब बैक साइड पे ये लिखिए कि आपके घर में बीमारियां क्या है, आपके पारिवारिक बीमारियां और बेसिक सप्लीमेंट। अब आप लिखो, अब वो लिख रहा है मेरे घर में ज्वाइंट प्रॉब्लम, मदर को, वो अपने आप लिख रहा है पीछे, राइट। अब जो आपने लिखा, मैं आपको कॉमन बीमारियों के बारे में बता देता हूं कि किस किस में क्या लेना है। ये मैंने उतार दिया और अब मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं आप देखिएगा ध्यान से। दोस्तों आधे घंटे के अंदर हमें काम खत्म करना है, ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करनी है। हमने कहा अच्छा एक चीज बताता हूं, यहां पे बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, राइट, कुछ लोगों ने लिखा होगा जॉइंट प्रॉब्लम, जॉइंट्स प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने लिखा होगा लीवर प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने लिखा होगा किडनी प्रॉब्लम। किडनी में आपको पता है किडनी में जो स्टोन होता है किडनी हेल्थ से निकल जाती है, आपको ये पता होना चाहिए, राइट। कुछ लोगों ने लिखा होगा जी बीपी प्रॉब्लम, कुछ लोगों ने लिखा होगा आई साइड प्रॉब्लम। अब मैं कॉमन लिखी जा रहा हूं, शुगर, डायबिटिक प्रॉब्लम, राइट। अब इसके एक्स्ट्रा अगर कुछ हो आपके क्वेश्चन तो वो मैं 1 बाय 1 आप मुझे मिलिएगा और ये पेपर मुझे देके जाइएगा, हम आपको बता देंगे। अगर जॉइंट प्रॉब्लम है तो आप जॉइंट प्रॉब्लम लिख सकते हैं जी, यहां पे आप लिखिए फ्लेक्स, आफ्टर दैट ग्लूकोजामिन, कैल्शियम, नॉर्मल प्रोडक्ट, राइट। लीवर, किडनी हेल्थ, लीवर हेल्थ, लीवर में क्या स्पेलिंग है? LEA होता है, LIV, लीवर हेल्थ, लीवर हेल्थ, इसमें क्या दे सकते हैं साथ में? हाँ जी, ठीक है, आप समझ रहे ना मेरी बात? अच्छा, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन, ज्यादा नॉलेज, ये क्या था? किडनी हेल्थ, किडनी हेल्थ में क्या दे सकते हैं जी? किडनी हेल्थ हो गया, और फुट पैच, अरे फुट पैच तो सभी को दे सकते हैं, फुट पैच। एक मैंने वीडियो देखी, कोई भी प्रॉब्लम होगा था, मैं अभी लास्ट में सुनाऊंगा। चलो बीपी में क्या दे सकते हो? फ्लैक्स और ग्रिल, ऐसे 2-3 आइटम, ये याद रखो ना, कोई बात नहीं। आफ्टर दैट आई सपोर्ट, आई सपोर्ट लिखा था, आई सपोर्ट, आइस के बारे में स्पिरुलिना, राइट, स्पिरुलिना, राइट। डायबिटीज में ग्लूको हेल्थ और नीम और स्टीविया, नीम और स्टीविया। आप समझ रहे हैं इसमें दो, आप 90% लोगों के आप अपने पेपर पे लिख लो, सभी ने लिख दिया, राइट। अब आपने क्या किया कि अभी किसी का क्वेश्चन बाकी है तो वो मुझे मिल सकता है, मैं वहीं पे लेके चेयर बैठ जाऊंगा और वो लोग आ रहे हैं कौन को मैं लिखूंगा, राइट। और उसके बाद जो होस्ट है वहां का मैं कहूँगा कि सभी से पेपर आप इकट्ठे कर लीजिए, राइट। मैम आपको जो है एक सब्सिडी कार्ड बना देंगे, आपको स्टोर दिखा देंगे, वहां से जाके सामान देखो। प्लान खत्म हो गया और हेल्थ का हो गया या नहीं हो गया? गुड, बढ़िया, राइट। थैंक यू वेरी मच।